हमें मूसा सिफत होकर ही दरिया को पार करना होगा। हमें मूसा सिफत होकर ही दरिया को पार करना होगा। फिरौनियत होगी तो लश्कर डूब जाएगा। आज 11 अक्टूबर 2024 को पूरे महाराष्ट्र में एक ही वक्त बाद नमाज जुमा जो नामूस रिसालत जो उसके ऊपर और जो गुस्ताख रसूल है उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर लगभग 2 महीने का वक्त बीत गया है और अभी तक सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। हालांकि यही काम जो गुस्ताखी उत्तर प्रदेश में हुई, यति नरसिंहानंद सरस्वती, वहाँ की गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ पर भी अलायंस की भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यहाँ पर गुस्ताख के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ पर अरेस्ट हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या महाराष्ट्र की जनता को भड़काया जा रहा है, ऐसा भी एक बड़ा सवाल निकल कर आया है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाली जुमा को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कुल जमाती तंजीम की तरफ से आज का ये धरना आंदोलन रखा गया था जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमानों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना मुफ्ती अब्बास साहब हुसैनी हैं, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, जो आज एक अल्टीमेटम दिया गया कि अगली जुमा तक अगर अरेस्ट नहीं होती है इन गुस्ताखों को तो एक बड़ा आंदोलन लोग शाही मार्ग से किया जाएगा, क्या आज का निवेदन में और कौन कौन से मुद्दे थे? क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात यह है कि हमने 2 महीने पहले FIR दर्ज करवाई थी कि रामगिरी को अरेस्ट किया जाए। FIR तो 65 हो चुकी है, लेकिन बाकी सारी FIR 0 है और एक FIR जो है कुछ कलम के तहत है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे मुख्यमंत्री साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने इलेक्शन के फ़ायदे के लिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री संविधान के ऊपर नहीं है। जो भी इस भारत में चलेगा वो संविधान के तहत चलेगा। मुख्यमंत्री ठीक है अभी एक पोस्ट पर है, लेकिन जिस वक्त पोस्ट से हट जाएंगे वो आम नागरिक होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री कानून का उल्लंघन ना करे। 65 FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमने एक हद तक संविधान का मार्ग अपनाया और अभी भी संविधान के मार्ग पर चलते हुए हमने आंदोलन किया और उस आंदोलन में हमने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 65 FIR होने के बावजूद रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आइंदा जुमा हमने ख़ास तौर से यानी 18 अक्टूबर को हमने कलेक्टर साहब को उनके माध्यम से राज्यपाल और गृह मंत्रालय को ये नोटिस दी है कि आइंदा जुमा यानी 18 अक्टूबर तक अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, रामगिरी को अटैक नहीं किया गया, तो फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा हम सरला बेट वैजापुर तालुका डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद यानी रामगिरी के मठ में हम जुमा में जाएंगे। और उसने जो आवाहन किया है, जो शास्त्रार्थ का उसने हमें आवाहन किया कि मुझसे आके डिबेट करें, इंशाअल्लाह हम जितने सारे उलमाए कराम हैं और उलमा के साथ पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान हर शहर हर ताल्लुक़े से जो है सरला बैठ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर इसमें खलल होता है तो फिर एकनाथ शिंदे हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय इसका जिम्मेदार है कि अगर हमारा एक बंदा सलमान अजहरी कुछ अपशब्द बोल दे, जबकि वो अपशब्द नहीं बल्कि एक शेर था, तो उन पर पासा का एक्ट लगाया गया, जबकि यहाँ 65 FIR हो गए फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी हमारी मांग ये है कि जैसा अभी कहा गया नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया, लिख कर ले लीजिए, पुख्ता सबूत है, नरसिंहानंद को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारी मांग ये है कि नरसिंहानंद, रामगिरी और नीतीश राणे जिसने मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने के लिए कहा है, हमारी साफ मांग ये है कि UAPA के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये आंदोलन और तीव्र गति से जो है आगे बढ़ेगा और शिद्दत से आगे बढ़ेगा। एक हद तक बर्दाश्त की सीमा होती है और अगर उस सीमा को लांघ दिया जाए, मैं फिर आपके माध्यम से हुकूमत को कह रहा हूं कि अगर आपने हमारे इन मांग पर संजीदगी से गौर नहीं किया तो याद रखिए मुसलमान फिर परवनी नहीं बल्कि दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। और 18 अक्टूबर से पहले अगर रामगिरी, नरसिंहानंद और नीतीश राणे को UAPA के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर आइंदा हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदार रहेंगी। इंशाअल्लाह हम सड़कों पर बड़ी तादाद में निकलेंगे। धरणे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। महाराष्ट्र में 16 अगस्त 2024 को रामगिरी ने अपने प्रवचन में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा अपशब्द बोला, विटंबना की, और उसके उस करने की वजह से पूरे भारत के मुसलमानों का दिल दुखा, पूरी दुनिया के मुसलमान का दिल आहत हुआ। उसके बाद उसके उस अपशब्द के बोलने की वजह से मुसलमानों ने जगह जगह उसके विरुद्ध में FIR किया, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा है कि कोई किसी इतर धर्म के महान पुरुष के बारे में अपशब्द नहीं बोल सकता,
मगर प्रवचन में, धार्मिक प्रवचन में एक धर्मगुरु ने ऐसा बोला तो दिल भावना दुखी। हमने संविधान का रास्ता अपनाया और एफआईआर हुआ। सर, आपके माध्यम से मैं जनता को बताऊं कि उस कांड पर 60 से 65 एफआईआर हुआ, मगर आज 2 महीना हो गया है, उसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उसके बाद अलग अलग आंदोलन किए, भूख हड़ताल किए, रैली निकाली, संविधान को अमल करो बोला, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। पिछले दिनों में पूरे महाराष्ट्र के विचारवंत मुस्लिम में से बैठे और उन्होंने ये तय किया कि अब हमको बिल्कुल यूनिटी के साथ आंदोलन करना है। तो आज का आंदोलन परभनी में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के पूरे जिले में, जिले के पूरे तालुकों में, खेड़े पाड़े में ये धरने आंदोलन हुआ और हमने निवेदन दिया सरकार को। और उस निवेदन में कुछ हमारे मांगनी रखे कि हमारे औकाफ का जो बिल गवर्नमेंट ने लाया है उसको वो रद्द करे, हम उसको मान्य करने को तैयार नहीं। एक दूसरी ये है कि किसी भी धर्म के महान पुरुष के लिए कोई विटंबना करता है, वो फिर किसी भी समाज का हो, तो उसे फांसी की शिक्षा हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए। आगे हमने ये कहा कि हमारे समाज में जहाँ जहाँ नाइंसाफी है उसको इंसाफ में तब्दील किया जाए। इसके साथ हमने एक नोट भी दे दिया, क्योंकि अब 2 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि उसको जेल के पीछे डाला जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा रामगिरी को, नित्यानंद को, यतीन नरसिंहानंद को, और नितेश राणे जो पूरे महाराष्ट्र में बकबक करते फिर रहा है, मस्जिद में घुस के मारूंगा, हेट स्पीच का उस पर क्राइम है, फिर भी उसको मोकार छोड़ दिया गया। हमने ये अल्टीमेटम दिया है कि आज हम धरने आंदोलन से निवेदन दे रहे हैं, अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाली 18 अक्टूबर 2024 को पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान और इस इस्लाम धर्म के विचारवंत मौलवी रामगिरी महाराज के गांव, उसके मठ जाकर उसको बताएंगे कि तुमने जो 2 महीना पहले बोले वो अपशब्द है, वो धार्मिक एतबार से गलत है, तुमको मैसेज गलत है, तुम्हारा ज्ञान गलत है हमारे इस्लाम पैगंबर के बारे में। हम ये समझाकर उसको बताने के लिए 18 अक्टूबर को रामगिरी महाराज का मठ, सरला बेट, तालुका वैजापुर, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान अपने अपने गाड़ी से औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद में जमा होंगे और फिर वहाँ से सब मिलकर पूरे लोग सरला बेट जाके उनको समझा के बताएंगे कि अपशब्द अच्छा नहीं है, मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है, मेरे स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, हमारे 2 समाजों के दरमियान टेढ़ निर्माण हो रहा है। इस तरह समझा बुझा के समोरा समोर जाऊन आम्ही त्यांना सांगणार आहोत। कारण त्यांनी 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी म्हटलं आहे की आम्हाला त्या समाजामध्ये कोणीही विचारवंतांनी येऊन समजावून सांगितलं नाही, म्हणून त्यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही आता 18 ऑक्टोबरला जाणार आहोत। जर सरकारने अरेस्ट नाही केला तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून आम्ही सारला बेट जाणारच आहोत। बात करना है, करता है। हम लोग अभी आईबी वाले यहाँ मौजूद है, रॉ वाले मौजूद है, एटीएस वाले मौजूद है, एनआई वाले मौजूद है, एसआईटी वाले मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है। मैं इन सबको गवाह रख के कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इस हरामी को अरेस्ट करिए। हम अगर से बहन सीधे मुसलमान है, जब कोई भी नबी के शान पे गुस्ताखी करता है तो आप लोग ये अज़ुम करो, जब तक इसको सलाखों के पीछे नहीं डालते तब तक हमको लड़ना है। लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? देश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत महसूस नहीं है तो हम लोग महसूस नहीं है। हमारे लिए हमारी साजत, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी आल औलाद, हमारी कौम कोई मायने नहीं रखती। इंतजामिया का साथ दीजिए। हमारे जमीन नहीं वो आगे से बोलेगा। हाँ पत्रकार बोलेगा। आज हम जिस सदन में यहाँ पर जमा हुए हैं और अपनी जुबान लंबी दराज करता है, वह उसे सुन ले कि वो कई आदमियों से जब वो बच्चा पैदा होता है, एक से नहीं, एक से तो क्या है हलाल है, कई आदमियों से जो बच्चा पैदा होता है, कई
खत लिखा कि जो आप नबी हैं नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए कौन बंदा कौन तैयार है। हबीब बिन ज़ैद गरीब सहाबी है जिनको 11 औलाद थी, 11। आज के नाम तो एक दो है तो बस बहुत देखना पड़ता औलाद का। और खजूर खा रहे थे, फौरन खड़े हो गए और जब लब्बैक कहा कि मैं नामूस रिसालत पर बहरा दूंगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, और जब आपने जल्दी से कहा तो आप खजूर खा रहे थे, खजूर के बाद बाद सहाबा पर गिरे हैं तो सहाबा कहने लगे पहले खजूर खा लो, बाद में लब्बैक कहना और खड़े होकर कहना कि तैयार है। तो हबीब बिन ज़ैद ने कहा अगर उतना वक्त में रुक लेता तो मेरी जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी नहीं मिलती। ये कहकर आपको जिम्मेदारी दी, आपको नेता दिया, घोड़ा दिया और खत दिया, भेजा, पहुंचाओ, नामूस रिसालत पर पहरा दो, नामूस रिसालत की हिफाजत करो, नामूस रिसालत खत्म नबुव्वत पर इसने डाका डाला है। ये खत ले जाकर उसे पहुंचाओ। जब खत पहुंचाया आपने नेज़ा गाड़ा और उसके सामने खड़ा हुआ और वो दरबार में मौजूद था। एक ने कहा कि खत पढ़कर सुनाए, उसका जो नुमाइंदा था उसने खत खोला, खत पढ़कर सुनाया। उसने ये लिखा हुआ था कि मैं सच्चा हूँ और तू कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब के अल्फाज मौजूद थे, यानी तू झूठा है। जब उसने ये दरबारियों ने सुना तो मुस्लिमा कज़्ज़ाब जो था वो फौरन वो सहाबी हबीब बिन ज़ैद को पूछा कि आपका नबी ये कहता है मैं कज़्ज़ाब हूँ, बता तू क्या कहता है, इस बारे में तेरी क्या राय है। देखो कैसा ईमान होना चाहिए, कैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत होना चाहिए, कैसा नबी से इश्क होना चाहिए। इससे सबक हम हासिल करें। सिर्फ हम कुछ दो नारे लगा दिए तो हम समझते हैं कि हमने हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया, हुजूर का हक अदा कर दिया। याद रखो सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी हम हक अदा नहीं कर सकते हैं। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने को कहा कि तुम्हारा इस बारे में क्या जवाब है। आपने फरमाया कि पूरी दुनिया जानती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो सच है और हक है, और मेरा भी कहना है कि तू झूठा है और कज़्ज़ाब है। आपने ये बात करते हुए इशारा किया और ये कहा तो उसने तलवार से आपका एक हाथ काट दिया और खून का फव्वारा निकला। आप दर्द और तकलीफ की वजह से आपको कैसा दर्द हो रहा होगा आप सोचिए। अगर आपकी उंगली कटती है तो आपको कैसा दर्द होता, कैसी तकलीफ होती है। आप हॉस्पिटल और दवाखानों का रुख करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। आपका हाथ काटा गया हबीब बिन ज़ैद का, फिर ये पूछा आप तेरी क्या राय है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, दूसरे हाथ से इशारा करके कहा कि नबी ने सच कहा, नबी ने हक कहा, तू कज़्ज़ाब है, झूठा हाथ है। आपका काटा गया, आप जमीन पर गिरे, आप तड़प रहे हैं और आप करा रहे हैं, आपकी आवाज आहिस्ता हो गई है, आपकी जुबान जवाब दे चुकी है। और उसने मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने आपके सीने पर पैर रखा और फिर ये कहा, ये सवाल किया, हबीब बिन ज़ैद से ये सवाल किया। देखो कैसा ईमान होना चाहिए। हबीब बिन ज़ैद ने से कहा, ये जवाब ये पूछा कि अब क्या तू कहता है इसके बारे में। हबीब बिन ज़ैद ने रुके 1 मिनट, आखिरी बात खुलासा बताकर बहुत सारे थे लेकिन बताने का वक्त नहीं है। हबीब बिन ज़ैद के छाती पर हाथ पैर रखा, मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने आपके दोनों हाथ कटे हुए हैं और पूछा आप क्या राय है। हबीब बिन ज़ैद ने कहा, जोश में आए, जोश में आकर उठे और ये बात कही है, तू मेरी जान ले ले, मुझे कत्ल कर दे, मेरे जिस्म का एक एक रूहा भी पहरा देगा। ये जज्बा सहाबा में था, हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हुकूमत से यही कहना चाहते हैं, हम इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून, कड़ा से कड़ा कानून। आज हम लोग किस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ये मकसद ये है एहतजाज के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं।
हमारा जमा होने का मकसद ये नहीं है कि हम जो है हुकूमत को ये बताना चाहें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर तमाम ही मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वो हिंदू समाज के हों, चाहे वो लिंगायत समाज के हों, अलग अलग सिख समाज के हों, दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, हर एक अपने अपने मजहबी रहनुमाओं की एहतराम करते हैं। हम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप को कुर्बान करके भी हम ये चाहते हैं कि हम जो है उनके उम्मती बनकर जो है इस दुनिया में रहे। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि कई सालों से जहां मुसलमानों के ऊपर, जहां इस्लाम के ऊपर जो है एहतजाज किए जा रहे हैं, अब हद तो ये हो गई कि जो है हमारे रसूल के खिलाफ भी ज़बान उठाने वाले लोग जो है आज सामने आ रहे हैं, और हम मजबूर हैं, इस मुल्क का कानून है और हम ये चाहते हैं कि हम जो है इस मुल्क के कानून के तहत एहतजाज करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो जो है ऐसे जलील लोगों को जो है फौरन गिरफ्तार करे और जो है उनको कहकर किरदार तक पहुंचाए और उनको सजा दे। अगर ये नहीं होता है तो फिर कल कोई और उठेगा और फिर वो किसी और मदद के किसी रहनुमा के खिलाफ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जिनको दुनिया का रहमत बनाया गया, आज उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनके नाम के ऊपर ऐसी बेहुरमती की जा रही है और हुकूमत है कि सो रही है, हुकूमत है कि गोंगी है। मैं आप लोगों के माध्यम से हुकूमत को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस चीज को रोके, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, बात बिगड़ जाए, क्योंकि हम हमारी जान, हमारी माल और हमारे बाल बच्चों का नुकसान भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका जो हल है, मैं क्योंकि बहुत से मुकर्रीन है, मुझे जो टॉपिक दिया गया है मैं उस पर बात करूंगा। ये हल है कि कानून बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने से रोके, ऐसा कानून बनाया जाए जो जितने भी महापुरुष है भारत के उनकी भी बेहुरमती करने से रोके और उनको सबसे सख्त कार्रवाई, उनके ऊपर सबसे सख्त सजा का प्रोविजन रखे। क्योंकि आए दिन जो ऐसे बातें हो रही है ये इस वजह से हो रही है कि कानून नहीं बना हुआ है। कानून एक तरफ तो बोलने की आज़ादी है और दूसरी तरफ है डिस्प्यूटेड है, और ये दोनों के बीच में मखलूक कानून ढूंढता हुआ अगर कोई गुस्ताख रसूल अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में बुरी बात करता भी है तो उसको या तो थाने में बेच दी जा रही है या फिर उसको आसानी से बेच दी जा रही है। ये दोनों भी चीजें हमारे लिए बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं इस स्टेज से हमारे हिंदू भाई और बहनों को ये आह्वान करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि आइए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टडी कीजिए। आप जानिए कि हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, उनकी जिंदगी में कैसी चीजें थी, तो इस्लाम से पहले की जो हालात थे वो स्टडी कीजिए। औरतों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, लोगों के लिए तालीम आम नहीं थी, मसावत नहीं थे, ना कोई सियासी ना कोई समाजी माहौल था। इस्लाम आने के बाद ये सब चीजें दुनिया में मसावत की शक्ल में आई। इनकी बेचैनी, जो लोग ये नहीं चाहते कि आम लोग इस मसावत का हिस्सा बने, जो ये नहीं चाहते कि ये जो आम लोग हैं वो आगे बढ़कर अपने मजहब को अच्छे से उसको प्रैक्टिस करे, ये लोग पीछे बैठकर साजिशें रच रहे हैं। और मेरा ये बोलना है हुकूमत से कि ये साजिशें बंद करिए, अच्छे से अच्छा कानून बनाइए। और याद रखिए, कानून अगर नहीं बनेगा तो ये रास्ते पे आना नहीं रुकेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, रोज नहीं हफ्तों हम यहाँ पर बाहर आते रहेंगे और आपको याद दिलाते रहेंगे कि हमको तकलीफ हो रही है, हमको दर्द पहुंच रहा है, हमको दुख हो रहा है कि हमारे हो सकता है कि हमारे बेसलिसपन की वजह से, हो सकता है कि हमारे नाकारा की वजह से, हो सकता है कि हमारी बदकिरदारी की वजह से, हो सकता है कि हमारे बुरेपन की वजह से आज हमारे नबी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मैं आप लोगों को ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ
कि अपनी सतह को सीधी कीजिए, अपने मामला को सही कीजिए, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको निकालिए और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईना बनकर इन लोगों के सामने पेश होना है। और यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कानून बन जाए कि जिसकी वजह से तमामी मजहबी रहनुमाओं का जो है एहतराम किया जाए, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, उनका एहतराम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जो है हम किसी का एहतराम न करें। हम ये चाहते हैं कि हम जब एहतराम करते हैं तो आप भी एहतराम करें और इस मुल्क के अंदर अमन के साथ जो है इस मुल्क की तरक्की में जो है एक दूसरे आगे बढ़कर तरक्की करें। हम ये चाहते हैं कि ये कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। अगर ये कानून नहीं बनता है तो हम एहतजाज करते रहेंगे। आज हम ये एहतजाज यहाँ कर रहे हैं, कल ये एहतजाज हम वो रामगिरी के मठ पर जाकर भी करने की तैयारी रखते हैं और हम वहाँ जाकर उसको ये बताएंगे कि जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या है। वो अगर नहीं मानता है तो उसको जो है हम समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों की यहाँ मौजूदगी इस बात का यकीन है और हम हुकूमत से इस बात का ये चाहते हैं कि इकरार में सही इनकार तो हो, एक हाथ तो निकले तोड़ के दिल नगमा में सही झनकार तो हो। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। बस मैं अपनी बात को शेयर को खत्म करता हूँ। कुछ देर की खामोशी है, देर की खामोशी है, शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बुलंद आवाज से कहे ताकि यह हुकूमत जान ले कि एक सलमान अजहरी को तुमने इस शेर पर गिरफ्तार किया है। यहाँ हर कोई इस शेर को दौड़ाकर हुकूमत को यह बताना चाहता है कि कुछ देर की खामोशी है। आज कुत्तों का वक्त है। जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदक़े में खुदा ने दी है। मुस्तफा के तुफैल हर नेमत की जिंदगी बाल बच्चे दर दौलत हर चीज अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में दी है। जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदक़े खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। और आखिरी शेर, ये गुस्ताख, ये हरामी वो 7 पर्दों में छुप के बैठे, जहां छुपना है छुप जाए। वो 7 पर्दों में छुप के बैठे, ढूंढ लेगा कोई दीवाना। वो 7 पर्दों में छुप के बैठे, ढूंढ लेगा कोई दीवाना। ये भूल जाए नबी के दुश्मन, ये भूल जाए नबी के दुश्मन के चैन से वो जिया करेंगे। वक्त दवा में अल्हम्दुलिल्लाह। कामों को छोड़ के ये रोज पर इसलिए बैठा है कि ये तुम्हारी सोई हुई हुकूमत को ललकारना चाहता है। 2 महीने हो गए हैं और उस गंदे निकम्मे रामगिरी पर FIR पूरे महाराष्ट्र में होकर 2 महीने हो गए हैं। और इस 2 महीने में 60-65 FIR होके भी उसको अटक नहीं किया गया। उसके अटक न करने के कारण पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, पूरे भारत के मुसलमान परेशान हैं।
परेशानी व्यक्त करने के लिए ये सब छोड़ के रोड पे बैठ गए हैं. FIR केला आणि मुसलमानला समाधान होती की संविधान आपला कर्तव्य करतील आणि पोलीस प्रशासन त्यांना अटक करून सलाखमध्ये टाकतील. पण असं आम्हाला कळालं की आमचा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उभा आहे. असं असेल की हे शिंदे साहेब तुम्ही जरा ऐकून घ्या, लक्षात घ्या की तुम्ही कुठं उभा आहे. तर हे समजून घ्या तुम्ही कुठं उभा आहात. तुम्हाला ते दिसला आणि हे करोडो लोकांचं दुखापत झाली ते दिसला नाही. जर तू हे मुख्यमंत्री जर तुम्हाला कळाला नाही तर आज हे जनता तुम्हाला सांगू इच्छिते की तुमचा वेळ आता आलंच की